जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल BR स्टडी में। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं सामान्य ज्ञान यानी जीके के 10 ऐसे चुनिंदा प्रश्न जिन प्रश्नों को पिछले सालों में अनेक प्रकार की सरकारी नौकरी की परीक्षा में बार बार पूछा गया है तथा भविष्य में भी इन प्रश्नों के पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक रहती है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आप लोग इन 10 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही जवाब दे पाते हैं। अगर दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्रश्न आपके सामने। पहला प्रश्न है हमारा, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन है गौतम, जैमिनी, पतंजलि या शंकराचार्य। तो साथियों बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? दोस्तों यह प्रश्न यूपी पीसीएस द्वारा 2008 में पूछा गया था। अच्छा प्रश्न है, बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? अगर दोस्तों आप इन 10 प्रश्नों में से किसी भी प्रश्न का आंसर पहले से जानते हैं तो कॉमेंट बॉक्स में लिख दें और वीडियो में अंत तक बने रहें। जी दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पतंजलि। योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2 आपके सामने। प्रश्न नंबर 2 है हमारा, चाणक्य का दूसरा नाम क्या था? ऑप्शन है भट्ट स्वामी, विष्णुगुप्त, राजशेखर या विशाखदत्त। तो साथियों बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? चाणक्य का दूसरा नाम क्या था? दोस्तों यह प्रश्न एसएससी द्वारा 2012 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है एग्जाम की दृष्टि से। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? चाणक्य का दूसरा नाम क्या था? जी दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विष्णुगुप्त। चाणक्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्त था, जबकि चाणक्य का विष्णुगुप्त के अलावा एक नाम और था, चाणक्य को कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता था। लेकिन यहां पर इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विष्णुगुप्त। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3 आपके सामने। प्रश्न है हमारा, भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? ऑप्शन है यूसुफ मेहर अली, राजगोपालचारी, महात्मा गांधी या अरुणा आसफ अली। तो साथियों बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों यह प्रश्न यूपीएससी द्वारा 2011 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। बताइए भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? जी दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूसुफ मेहर अली। भारत छोड़ो का नारा यूसुफ मेहर अली ने दिया था। साथियों प्रश्न नंबर 4 आपके सामने। प्रश्न नंबर 4 है हमारा, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? ऑप्शन है मूल अधिकार, मौलिक कर्तव्य, अनुच्छेद या प्रस्तावना। तो साथियों बताइए भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? दोस्तों यह प्रश्न भी अच्छा है, इस प्रश्न को भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। बताइए भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? जी दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रस्तावना। भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है। साथियों 5वां प्रश्न है वह प्रश्न आपके सामने जिसका आंसर हम आपको नहीं बताएंगे। अगर दोस्तों आप इस प्रश्न का आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख दें और वीडियो में अंत तक बने रहें। प्रश्न है हमारा, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु या ओडिशा। तो साथियों बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? अगर दोस्तों आप इस प्रश्न का आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख दें और वीडियो में अंत तक बने रहें। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6 आपके सामने। प्रश्न नंबर 6 है हमारा, संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री में, राष्ट्रपति में, संसद में या मंत्रिपरिषद में। तो साथियों बताइए संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? दोस्तों यह प्रश्न हाल ही में हुए एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया था। अच्छा प्रश्न है, बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? जी दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। साथियों प्रश्न नंबर 7 आपके सामने। प्रश्न नंबर 7 है हमारा, भारत में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन है? ऑप्शन है नहरें, कुएं, नलकूप या तालाब। तो साथियों बताइए भारत में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या है? जी दोस्तों, इस प्रश्न का भी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नहरें। भारत में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन नहरें हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8 आपके सामने। प्रश्न है हमारा, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम किससे संबंधित है? ऑप्शन है उर्वरक उत्पादन, मसाले उत्पादन, मत्स्य उत्पादन या दुग्ध उत्पादन। तो साथियों बताइए ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम किससे संबंधित है? अगर दोस्तों आप जीके पढ़ते हैं तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग इस प्रश्न का आंसर अवश्य जानते होंगे। जी दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दुग्ध उत्पादन। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। साथियों प्रश्न नंबर 9 आपके सामने। प्रश्न नंबर 9 है हमारा, मिजोरम राज्य की राजधानी क्या है? ऑप्शन है इम्फाल, अगरतला,
आइजोल या कोहिमा? तो साथियों बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों यह प्रश्न एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा गया था, अच्छा प्रश्न है। बताइए मिजोरम राज्य की राजधानी क्या है? जी दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आइजोल। मिजोरम राज्य की राजधानी आइजोल है। अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 10 आपके सामने। प्रश्न नंबर 10 है हमारा, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? ऑप्शन है कोसी, नर्मदा, चंबल या महानदी? तो साथियों बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? दोस्तों वीडियो के अंत में अपने स्कोर जरूर लिख कर जाएं कि आप लोग इन 10 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही जवाब दे पाए हैं। जी दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कोसी। बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो खत्म करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें।